आज हम 7 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि एक कंसेप्चुअल क्लास है। और ठीक इसके बाद की जो क्लास आएगी, इसी कंसेप्ट के आधार पर आधारित 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास होगी। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जिसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। येलो कर लेते हैं। ओके। भारत का पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल, जो कि भारत का पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल है, इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल है, जिसको किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्यों महत्वपूर्ण है? इससे भारत को हाइपरसोनिक वाहनों और एरोस्पेस अनुसंधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। ठीक है। डीआरडीओ का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। बाकी सारी चीज़ों को हम उतना कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इतना ध्यान देंगे कि भारत का पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल किसने बनाया है? डीआरडीओ में बनाया है। डीआरडीओ ने बनाया है। कहाँ बनाया है? हैदराबाद में बनाया है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि भारत ने लॉन्च किया मिशन जल शक्ति 2.0। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए मिशन जल शक्ति 2.0 को लॉन्च किया है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह मिशन जल संकट में से निपटने और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देगा। इसका जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय है, जो कि इसका उद्देश्य जल का संरक्षण करना है, वर्षा जल का संचयन करना है और जल पुनर्भरण करना है। मिशन जल शक्ति का जो टाइम पीरियड है वो 2026-27 से लेकर 2030-31 तक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। फोकस एरिया जो इसके हैं वो 256 जिले हैं। इसके 256 जिले जो हैं वो इसके फोकस एरिया हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में हुई थी। और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा वर्ष 2012 में हुई थी। ठीक है। जल है तो कल है, ये ऐसे में हम कोट करके पढ़ सकते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वो बढ़ा दिया गया है। किन फसलों का बढ़ा है? रबी फसल का बढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या हुआ है? सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए रबी फसल का जो रबी फसल है उसका जो मूल्य है सरकार ने बढ़ा दिया है, एमएसपी में वृद्धि कर दी है। क्यों महत्वपूर्ण है? किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में को प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल होती ये भी पूछा जाता है। तो रबी की फसलों में गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, सरसों है, ये सब शामिल किया जाता है। इसमें वृद्धि कितनी की गई है? प्रति क्विंटल 110 रुपए से लेकर 160 रुपए तक वृद्धि की गई है, जिससे किसान और कृषि अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी लागत को बढ़ाने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना है या घटाना, इसकी सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी इसकी सिफारिश करता है। कौन सिफारिश करता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सीएसीपी इसकी सिफारिश करता है। ठीक है। आज का हमारा चौथा टॉपिक है कि भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा सहयोग समझौता जो है वो बढ़ा दिया गया है।
ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड कनेक्टिविटी को इम्पोर्टेंस मिलेगी। उद्देश्य इसका क्या है? सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना। दोनों देशों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता होगी। अगर हम वहीं बात करें श्रीलंका की जो राजधानी है पहले कोलंबो थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी राजधानी बदल चुकी है। ठीक है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया वहाँ चलता है। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7%, ठीक है, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। 6.7%। ठीक है, एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर अप्रैल से जून 2026 में 6.7% रही है। किसके अनुसार? एनएसओ के अनुसार। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? यह वैश्विक शिथिलताओं के बावजूद भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, जो एनएसओ है इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है ये अक्सर पूछा जाता है, एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर जो है इसकी वो 6.7 बताई गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन टॉपिक अगला करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है कि आईआईटी मद्रास ने बनाया है क्वांटम प्रोसेसर चिप। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने क्वांटम प्रोसेसर चिप को बनाया है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर चिप विकसित की है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाएगी और तकनीकी क्रांति को लाएगी। बनाने वाली संस्था कौन है? क्वांटम प्रोसेसर चिप ये पूछा जाता है। आईआईटी मद्रास है। क्षेत्र क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर है, उच्च प्रदर्शन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में आईआईटी मद्रास की स्थापना की गई थी। आज का हमारा करंट अफेयर का अगला टॉपिक है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ हो रही है? ताशकंद में हो रही है। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। संगठन का क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसके सदस्य देश भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। भारत जो है यहाँ याद रखने वाली बात है कि भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। जिस वर्ष भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना उसी वर्ष पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि आईएमडी ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतनी समय बाढ़, भूस्खलन और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम है। लेकिन यहाँ पर हम आईएमडी के बारे में जानेंगे। आईएमडी जिसे हम भारत मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईएमडी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आईएमडी की स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे कि आईएमडी की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमडी की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। आज का हमारा अगला टॉपिक है जो करंट अफेयर्स का है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का प्रारंभ हुआ है। ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त 2026 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्तनपान की जो थीम है कार्यस्थल को समर्थन दे। स्तनपान
कार्यस्थल को समर्थन दे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्तनपान के प्रति जागरूकता, इसका जो आयोजन करता है वो WHO और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजन किया जाता है। अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाने वाला फैक्ट है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। ठीक है। माँ का दूध बच्चे का अमूर्त, तो ये अगर टैगलाइन अगर हम कहीं याद रखनी है तो ऐसे में हमारे काम आ सकती है। स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। आज का हमारा अगला टॉपिक है जो करंट अफेयर से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में फेगु कोवन पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश में ही 101वां, ठीक है, वेटलैंड हमारा घोषित किया गया था। अब हम क्या कहते हैं, पक्षी अभ्यारण्य मेफू कोवन पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मेफू कोवन पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 100 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो कि दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है और मेफू कोवन पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि DRDO का जो मुख्यालय है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन वो 2019 में हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति की जो घोषणा है 2012 में हुई थी। CACP का काम जो है वो MSP की सिफारिशकर्ता समिति होती है, हम पहले भी जानते हैं। ठीक है। NSO की जो बात करें वो GDP डेटा को जारी करता है। SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। IMD की स्थापना 1875 में, WHO की स्थापना 1948 में, IIT मद्रास की जो स्थापना है वो 1959 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कहाँ किसके हेडक्वार्टर है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। IMD जिसकी स्थापना 1875 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और WHO जिसकी स्थापना 1948 में हुई, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में अक्सर पूछा जाता है। SCO की बात करें तो SCO का बीजिंग चीन में है। NSO का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। बाकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। GDP जो है वो NSO द्वारा घोषित की जाती है। जल नीति 2012 से संबंधित है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 को मनाया जाता है। रक्षा मंत्रियों की बैठक, SCO की बैठक जो हो रही है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है, ये हमको पता है। आज के लिए इतना ही। अब हम इससे रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन है उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।